कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। बहुत ही सावधानीपूर्वक रहना है, आप लोगों को अच्छे से रहना है। बहुत अधिक ज़रूरत ना हो तो नहीं घूमना है आप लोगों को, क्योंकि ठंड में जो बहुत सारी समस्याएं अचानक आती है जो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा, अभी जितनी भी वीडियो हैं अधिकतर मैं CBCS पर बात कर रहा हूँ, नए कोर्स जो 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें देखा गया है कि छात्रों को, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि पहले हम लोग जब पढ़ाई करने के लिए जब 3 वर्ष का कोर्स होता था तो आसानी से हम लोग समझते थे कि मैं फिजिक्स से ऑनर्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री, मैथ या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से ऑनर्स कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो बदलते स्वरूप में जो CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जब से आया है, तो उसमें आप मेजर, माइनर, MDC, AEC, SEC के रूपों में जब पढ़ते हैं, क्रेडिट वाइज सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि आपके सब्जेक्ट का कोर्स टाइटल चेंज हो गया। तो बॉटनी न रहकर कोर्स टाइटल रहता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि मैंने कौन सा मेजर पेपर रख लिया, मुझे तो हिस्ट्री रखना था, ये क्या आ गया। तो मैं इसी पर एक छोटा सा जानकारी शेयर करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अभी मैं बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, और अभी मैं जो आपको बताऊँ तो आप लोगों को सामान्य जो है भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं जो सब्जेक्ट रखा हूँ, मैं जो रखना चाहता था वही सब्जेक्ट है, सिर्फ उसमें लिखने का जो है उसमें अंतर आया है। तो मैं बता दूं कि इनमें से कुछ सब्जेक्टों का जो कोर्स टाइटल नेम है वो मैं नहीं लिख पाया हूँ, उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई स्टूडेंट प्रोग्राम कर रहा है BSc, मैंने यहाँ पर दिखाया भी है BA, BSc, BCom की जो बच्चे सब्जेक्ट रखे हैं या जिस भी फैकल्टी से कर रहे हैं, उसका मैं प्रोग्राम नेम में दर्शा दिया हूँ। कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का कोर्स टाइटल क्या होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं पहले बता दूं, ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स टाइटल है। इसी प्रकार प्रत्येक सेमेस्टर में ये टाइटल, कोर्स का टाइटल बदलते जाएगा, जो आगे के वीडियो में आप बने रहिएगा तो मैं बताऊंगा। तो CBCS अभी क्या हो गया कि पहले हम लोग आर्ट्स फैकल्टी को चुनते थे 3 वर्षों में, तो उन्हीं पेपरों से मुझे सब्सिडी भी चुनना होता था आर्ट्स का, और मैं स्नातक कर लिया करता था। लेकिन अब 4 वर्ष के चॉइस, जैसे ही एक वर्ड शब्द जुटा चॉइस, इसका मतलब आपके पसंद से, यानी अब साइंस के मेजर लेने वाले साइंस के बच्चे, यदि वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी ले रहे हैं, तो वह आर्ट्स की भी पेपर MDC में रख सकते हैं। यानी साइंस के बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के भी पेपर रख सकते हैं, साइंस के बच्चे आर्ट्स कॉमर्स की भी रख सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे साइंस और कॉमर्स की भी रख सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे साइंस और आर्ट्स के भी पेपर ले सकते हैं MDC में। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया, आपकी जो पसंद है उस अनुसार से आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो आप देखिए BSc में आप यदि बॉटनी रखे हैं तो आपका जो कोर्स टाइटल होगा, यदि आप बॉटनी मेजर रखे हैं तो आपका कोर्स टाइटल होगा फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये देखना है कि यदि मेरे रजिस्ट्रेशन कार्ड में MJC में फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है तो मैं बॉटनी से मेजर कर रहा हूँ, मेरा मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आगे है, जो यहाँ जगह नहीं था मैं नहीं लिख पाया। मतलब कहने का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह रहे तो आप समझ लेंगे कि मैं केमिस्ट्री मेरा मेजर है। उसी प्रकार फिजिक्स का
इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स ये लिखा हुआ रहे तो आप समझ लीजिए फिजिक्स से आप कर रहे हैं। जूलॉजी का आपको जो टाइटल होगा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट सेमेस्टर में। बीकॉम आप अकाउंट या फाइनेंस से कर रहे हैं तो लिखा हुआ रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। आप बीकॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कर रहे हैं तो आपका लिखा हुआ रहेगा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यदि आप बीकॉम मार्केटिंग से कर रहे होंगे तो सेम लिखा हुआ रहेगा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो थोड़ा इसमें अंतर होगा वह देख लिया जाएगा, ठीक। बीए यदि आप बीए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से कर रहे हैं, एक हिस्ट्री सामान्य रूप से होगा, एक स्पेशल एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से यदि कर रहे हैं, कुछ कॉलेजों में है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से कर रहे हैं, उसका कोर्स टाइटल होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा दिया हुआ रहेगा। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से कर रहे हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आप पॉलिटिकल साइंस नहीं समझ लीजिएगा, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो है कोर्स टाइटल है। अब एंथ्रोपोलॉजी देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में आप एन इंट्रोडक्शन टू जनरल एंथ्रोपोलॉजी रहेगा तो आप बीए एंथ्रोपोलॉजी से कर रहे हैं। बीए यदि पॉलिटिकल साइंस से आप कर रहे हैं मेजर के रूप में तो आपका लिखा हुआ रहेगा, देख लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में मेजर में लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आप बीए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। यदि बीए आप साइकोलॉजी से कर रहे हैं तो लिखा हुआ रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल साइकोलॉजी यदि आप साइकोलॉजी से कर रहे हैं तो लिखा हुआ रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल साइकोलॉजी। आप बीए रूरल इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो उसके आगे लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बीए या बीएससी आप मैथ से कर रहे हैं, बीए से आर्ट्स फैकल्टी में भी मैथ होता है और साइंस में भी मैथ होता है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी आप बीए बीएससी मैथ से कर रहे हैं। और यदि बीए ड्रामेटिक्स से कर रहे हैं, नाटक से कर रहे हैं तो आपका लिखा हुआ रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा। इसी प्रकार बीए यदि इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ रहेगा। यदि बीए आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर से इंग्लिश से कर रहे हैं मेजर के रूप में तो लिखा हुआ रहेगा एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन। और जब एमआईसी वगैरह में आपको रहेगा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर करके, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपको माइनर में रहेगा, एमडीसी में एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन लिखा हुआ रहेगा। बीए यदि ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी लिखा हुआ रहेगा, जियोमॉर्फोलॉजी। बीए यदि होम साइंस से कर रहे हैं तो लिखा हुआ रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन। यह कोर्स टाइटल जब नए सेमेस्टर में हम लोग जब सेमेस्टर वाइज में जब पढ़ाई शुरू किए हैं तो सीबीसीएस में ये क्या हो गया है, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोर्स का कोड रहता है जो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड जब डाउनलोड कीजिएगा तो देखिएगा, और कोर्स का टाइटल रहता था। बड़ा कन्फ्यूजन होता था बच्चे को कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट रख लिया, कि मैं क्या चुना था, ये क्या आ गया। तो उसमें आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी लिखा हुआ, होम साइंस से कर रहे हैं बीए तो फूड एंड न्यूट्रिशन लिखा हुआ रहेगा। बीए हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। बीए हिस्ट्री से कर रहे हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन देखिए, बीए यदि आप हिस्ट्री, अभी यहाँ के क्षेत्र के बच्चों का काफी पसंदीदा सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा हुआ रहेगा द आइडिया ऑफ भारत, द आइडिया ऑफ भारत, यानी कि आप हिस्ट्री से मेजर कर रहे हैं। बीए यदि आप मैथिली से कर रहे हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन में मैथिली साहित्यिक आदिकाल एवं मध्यकाल, ये तो मैथिली लिखा हुआ वैसे भी समझ जाइएगा कि मैंने मैथिली को चुना है। बीए यदि म्यूजिक से कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक ये लिखा हुआ रहेगा। और बीए यदि फिलोसफी माने दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आपको लिखा हुआ है डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए आप बीए में अपने मेजर पेपर के रूप में फिलोसफी को चुना है, डिडक्टिव लॉजिक। इस प्रकार से कोर्स टाइटल अन्य विषयों का भी है, इसमें बहुत सारा विषय आपका जो छूट गया है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो इन बदलते हुए स्वरूप को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चों को परेशानी होती है
जब वो सीआई का पेपर देने जाते हैं, मैंने कौन पेपर रखा, मेरा क्या है। और इस क्षेत्र के बच्चे तो काफ़ी पिछड़े इलाकों से आते हैं। अचानक जो नई शिक्षा नीति 2023 से भले चल रही है, लेकिन अभी भी जानकारी के अभाव में हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं 3 साल और 4 साल के कोर्सों का अंतर, उसमें हो रहे बदलावों को। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इससे अवगत कराता रहूं। आप लोगों का सीआई की एग्ज़ाम अच्छी जाए। सीआई में सीआईए का एग्ज़ाम, जो आपको सीआईए का एग्ज़ाम जो परीक्षाओं का दौर चल रहा है सभी महाविद्यालय कॉलेज वगैरह में, तो आप लोगों को इसमें एग्ज़ाम का मैंने वीडियो में पहले की वीडियो में बता दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें एग्ज़ाम आपको देना है। फिर एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के बाद में आप सभी पेपर का जो 6 पेपर आपका है उसका असाइनमेंट बना कर भी जमा करेंगे। असाइनमेंट अपने अपने टीचर जिस विषय के हैं उनके पास जमा कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, जो 70 मार्क्स का होगा। फिर वो फॉर्म फिलअप होगी, उसकी एडमिट कार्ड आएगी और एडमिट कार्ड में आपका सेंटर और डेट और किस समय कौन सा पेपर होगा वह लिखा हुआ रहेगा और आप जाके 70 मार्क्स का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो अभी आप सीआईए की एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। मैं धीरे धीरे आपको सिलेबस भी अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। और पीछे में आपका जूलॉजी का मैंने सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का दिया है। जो जूलॉजी के बच्चे मेजर ग्रुप के हैं वह हमारे वीडियो में देख लेंगे। और आगे भी मैं इस प्रकार से आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करता रहूँगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एकदम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, मेहनत कीजिए और अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।